Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntashir. Today we are going to start the next lecture of your NCERT molecular base of inheritance, that is DNA versus RNA, the properties of the genetic material. ठीक है बेटा, ये मैंने एक लेक्चर में एंड पे बोला था, बट वहां पे मुझे लगा कि कोई चीज छूटी है, इसीलिए फिर से यहाँ पे मैंने सोचा 10-20 मिनट में ये टॉपिक निपटा दूंगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनता है और ये बेसिक नॉलेज है कि आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए वर्सेस आरएनए. ठीक है बेटा, डीएनए वर्सेस आरएनए आप ऊपर लिख देंगे. डीएनए और आरएनए में जो है हमें फर्क देखनी है और हमें यहाँ पे करार देना था डीएनए जेनेटिक मटेरियल को माने या आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल माने. तो ऊपर आप लिखेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए. ठीक है बेटा. नंबर 1 अगर हम बात करेंगे criteria for genetic material. Criteria for genetic material. Criteria for genetic material. What should be the criteria for the genetic material? अगर मैं बात करूंगा properties of genetic material, अगर आपके पास DNA दिया जाएगा, RNA दिया जाएगा और आपको देखना है कि किसको मैं ज्यादा वोट दूं, सो दैट कि इसको मैं जेनेटिक मटेरियल मानूं, डीएनए को या आरएनए को. ठीक है बेटा, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक. व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल? नंबर 1 इज क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल. अगर हम क्राइटेरिया देखेंगे बेटा, ए गुड जेनेटिक मटेरियल, ए गुड जेनेटिक मटेरियल शुड स्ट्रक्चरली and chemically stable. ठीक है बेटा. तो अगर मैं एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की बात करूंगा, एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल जो है ये स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए. क्या? स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए. अगर हम बात करेंगे बेटा डीएनए की, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए. डीएनए इज more stable than RNA, more stable than RNA. सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए से? तो अगर हम बात करेंगे डीएनए में कौन सा शुगर होता है सर? डीऑक्सीराइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है. अगर बेटा आरएनए की बात करेंगे, आरएनए में कौन सा शुगर होता है? राइबोज शुगर होता है, राइबोज शुगर. अगर हम डीएनए के डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे बेटा, डीएनए की डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीऑक्सीराइबोज, स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज. ठीक है बेटा, HOH, यहाँ पे HCH2OH. दिस इज 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड दिस 5 प्राइम. अगर मैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के राइबोज की बात करूंगा, ठीक है बेटा, आरएनए में राइबोज होता है. अगर मैं इसकी बात करूंगा बेटा, यहाँ पे बेटा आपको HOH, ठीक है बेटा, HCH2OH. दिस इज 1 प्राइम, दिस इज 2 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 4 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम. तो यहाँ पे ए गुड जेनेटिक मटेरियल शुड स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, ये स्ट्रक्चर में भी स्टेबल होना चाहिए और एक केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए. सो डीएनए की अगर हम बात करेंगे, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए. डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द आरएनए. अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज होता है. अगर आप यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे, एड 2 प्राइम, यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है बेटा. अगर हम यहाँ पे राइबोज की बात करेंगे, 2 प्राइम पे OH प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये जो OH ग्रुप यहाँ पे राइबोज में है ये रिएक्शन करता है. ठीक है बेटा, इसकी वजह से रिएक्शन हो जाती है. ये ससेप्टेबल है अल्कली हाइड्रोलिसिस की. ठीक है बेटा, ये रेजिस्टेंट नहीं है अल्कली हाइड्रोलिसिस की. अल्कली को हाइड्रोलाइज यहाँ पे OH पे कर सकता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे करता है. सो यहाँ पे इसकी वजह से जो 2 प्राइम पे राइबोज में आरएनए में जो 2 प्राइम पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसकी वजह से आरएनए अनस्टेबल बन जाता है और डीएनए बेटा स्टेबल है. ठीक है बेटा, और डीएनए स्टेबल बन जाता है. एंड दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट द गुड जेनेटिक मटेरियल शुड स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल. डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए बिकॉज डीएनए कॉन्स्टिट्यूट डीऑक्सीराइबोज, हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है. और अगर हम राइबोज की बात करेंगे या आरएनए की बात करेंगे, इट कॉन्स्टिट्यूट द राइबोज शुगर
शुगर, और राइबोज के 2 प्राइम पे अगर आप राइबोज देखेंगे 2 प्राइम पे OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, जो इसको अनस्टेबल बनाता है। वीडियो को पॉज करेंगे बेटा आप, इसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, बहुत मजा है इसमें, ठीक है? फर्स्ट क्राइटेरिया। एंड नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो एक पॉइंट यहां पे किस पे चढ़ गया, एक पॉइंट यहां पे बेटा चढ़ गया डीएनए पे। तो अभी तक आप डीएनए को मानते चलेंगे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सुटेबल है, ठीक है? और नंबर 2 यहां पे बात करेंगे, आरएनए जो है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बेटा। और अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अगर आपने भी तब देखा होगा डीएनए ऐसे है बेटा, 2 स्ट्रैंड्स है और 2 स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, RNA is single strand and DNA is double stranded, और 2 स्ट्रैंड्स आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स आपस में बेटा कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसकी वजह से सर यहां पे स्ट्रैंड्स की वजह से क्या मतलब है, अगर मैं आरएनए को देखूंगा बेटा, अगर आरएनए को बनने में कोई मिस्टेक हो जाएगी तो हम मिस्टेक रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, बिकॉज आरएनए बेटा जो है सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो यहां पे अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी, अगर आरएनए को बनने के दौरान कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो यहां पे आरएनए जो मिस्टेक जो है इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये जो 2 स्ट्रैंड्स आपस में कंप्लीमेंट्री होती है, इसमें बेस पेयरिंग होती है। अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी बेटा तो उस वक्त ये रिपेयर हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा? इसको हम रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज 2 स्ट्रैंड्स है एंड 2 स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी इसको बनने में तो हम मिस्टेक को रिपेयर कर सकते हैं। अब आप किसको स्टेबल मानेंगे, जिसको आप रिपेयर कर सकते हैं? नहीं सर, जो रिपेयर हो जाएगा वो स्टेबल होगा। तो यहां पे भी दूसरा पॉइंट चलता है, डीएनए जो है, डीएनए इज स्टेबल या डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इसीलिए इसको हम मानेंगे एज ए जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज डबल स्ट्रैंड जो है अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी बनने में तो रिपेयर कर सकते हैं। आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसीलिए स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो गई तो रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, गुड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बेटा? तो यहां पे दूसरा पॉइंट भी डीएनए पे चढ़ता है। नंबर 3 यहां पे आप बेटा देखेंगे, नंबर 3 बेटा यहां पे आप देखेंगे, नंबर 3 what should be the number 3? So number 3 is, if we talk about the bases, the DNA contains adenine, guanine, cytosine and the thymine bases. और हम बेटा आरएनए की बात करेंगे, the RNA contains adenine, guanine, cytosine and uracil. Adenine, guanine, cytosine and uracil. ठीक है बेटा? and uracil. तो अगर हम यहां पे बेटा देखेंगे, अगर हम बेटा यहां पे देखेंगे नंबर 3, डीएनए में कौन कौन सी बेस होती है सर? प्यूरिन दोनों होती है, एडेनिन प्लस गुआनिन, और पायरिमिडिन में साइटोसिन प्लस थाइमिन होता है। अगर हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए कंटेन्स एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरिनस, ठीक है, और साइटोसिन इन द पायरिमिडिन, और सेकंड पायरिमिडिन बेस यानी टी के जगह यहां पे बेटा, टी के जगह यहां पे यूरेसिल होता है। सो ये जो टी है, थाइमीन है बेटा, थाइमीन makes DNA stable, थाइमीन से DNA स्टेबल बन जाता है। और यूरेसिल makes RNA unstable, makes
RNA अनस्टेबल, यूरेसिल से RNA अनस्टेबल बन जाता है। तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द DNA and RNA, एंड द DNA कंटेन्स द एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन बेसेस, और इस थाइमिन की वजह से DNA स्टेबल है, और थाइमिन की जगह जो यूरेसिल आपको RNA में मिलेगा, ये जो यूरेसिल है, इस यूरेसिल की वजह से RNA अनस्टेबल हो जाता है। RNA बेटा अनस्टेबल हो जाता है, RNA बेटा अनस्टेबल हो जाता है, एंड दिस द थर्ड डिफरेंस बिटवीन DNA एंड द RNA एंड द गुड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बेटा, अभी तक DNA भी प्लस पॉइंट चढ़ रही है, तो लास्ट में आपको मानना है कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अरे बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी इससे आसान है, इट शुड फॉर्म रेप्लिका। ठीक है बेटा, आपकी एनसीईआरटी लिखती है इट शुड फॉर्म रेप्लिका, इट शुड फॉर्म रेप्लिका, यानी इसमें रेप्लिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड फॉर्म रेप्लिका, इसमें रेप्लिकेशन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यानी इट शुड रेप्लिकेट, यानी बेटा इट शुड रेप्लिकेट, इट शुड रेप्लिकेट, इट शुड रेप्लिकेट। अगर हम बात करेंगे बेटा डीएनए की, अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए में रेप्लिकेशन हो जाती है, और बेटा अगर हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए में भी रेप्लिकेशन हो जाती है, आरएनए में भी रेप्लिकेशन हो जाती है। सर अगर दोनों में रेप्लिकेशन हो जाती है तो कौन सी डिफरेंस हो जाती है? तो यहां पे कौन सी डिफरेंस इनके दरमियान है? अगर मैं डीएनए की बात करूंगा, आपके सेल में डीएनए है, जब सेल डिवाइड करेगी ये एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए बनाता है, उसको हम रेप्लिकेशन करता है कहते हैं, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। आरएनए भी रेप्लिकेट करता है, बट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। आरएनए जो है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, इनसाइड द लिविंग सेल, ये रेप्लिकेट कर सकता है, ये रेप्लिकेट कर सकता है। कुछ आरएनए वायरसेस बेटा होते हैं, लाइक द पोलियो वायरस, लाइक द पोलियो वायरस, लाइक द इन्फ्लुएंजा वायरस, लाइक द इन्फ्लुएंजा वायरस, लाइक द बेटा यहां पे हम देखेंगे HIV वायरस। ये क्या होते हैं? ये आरएनए वायरसेस होते हैं। ये जब लिविंग सेल में आ जाते हैं, लिविंग सेल की, या मैं कह सकता हूं जब ये नॉर्मल सेल्स में आ जाएंगी, लाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल, आपके सेल में, प्लांट की सेल में जब ये आ जाते हैं, ये एनिमल सेल की मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट कर सकते हैं। और ये जो आरएनए है, आरएनए एक स्पेशल एंजाइम यूज करते हैं, RDRNA। ठीक है बेटा, RDRNA, RDRNA। ठीक है बेटा, एक सेकंड आप रुकेंगे बेटा, एक सेकंड आप रुकेंगे। RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, RDRNA पॉलीमरेज का यूज हो जाता है। ये RDRNA पॉलीमरेज यहां पे एक स्पेशल एंजाइम यूज करते हैं। ये जो स्पेशल एंजाइम है, इट इज RDRNA पॉलीमरेज। ठीक है बेटा, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। तो यहां पे ये RNA जो है ये भी रेप्लिकेशन करता है बाय द यूज ऑफ द स्पेशल एंजाइम RDRNA, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। बट यहां पे जब इनसाइड द लिविंग सेल्स आ जाते हैं तो इसको जीनोम, या मैं कह सकता हूं सेंट्रल डोग्मा फॉलो करना पड़ता है। एज यू नो RNA DNA से बन जाता है, तो RNA वायरस में जो इसको DNA से गुजरना पड़ता है। सो यहां पे जब तक ये RNA वायरस लिविंग सेल के अंदर नहीं आ जाएगा तब तक ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, और DNA रेप्लिकेट करता है। तो इसको हम कहते हैं कि अगर हम बात करेंगे DNA और RNA के, DNA भी रेप्लिकेट करता है, RNA भी रेप्लिकेट करता है, बट RNA जो है, RNA को बेटा लिविंग सेल की मशीनरी यूज करनी पड़ती है पहले। DNA ये तो बादशाही है, सेल का बादशाही होता है DNA। तो यहां पे ये पॉइंट भी चढ़ता है DNA के ऊपर है। DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल, DNA इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बेटा, अब फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी आप देखेंगे एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी आप एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की आप देखेंगे बेटा। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी दैट इज
a good genetic material, a good genetic material, a good genetic material must show mutations, must show mutations to progress the evolution that leads to the evolution. अगर एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस होने चाहिए जो आपको आगे पढ़ने हैं, म्यूटेशंस होने चाहिए और उन म्यूटेशंस की वजह से एवोल्यूशन हो जाता है. लाइक हम पहले ऐसे 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 चलते थे, उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे इरेक्ट हो गए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है. उसके बाद हम पूरा यहाँ पे इरेक्टस हो गए, उसके बाद हम होमोसेपियन बन गए. दिस इज कॉल्ड द एवोल्यूशन. एवोल्यूशन को प्रोग्रेस करने के लिए, एवोल्यूशन को बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो है जो म्यूटेशंस करना चाहे, एज म्यूटेशंस लीड टू द एवोल्यूशन. अगर हम बेटे डीएनए की बात करेंगे, डीएनए भी यहाँ पे क्या करता है, डीएनए म्यूटेशंस दिखाता है, म्यूटेशंस दिखाता है. और आरएनए जो है, आरएनए भी म्यूटेशंस दिखाता है, आरएनए भी म्यूटेशंस दिखाता है. पर अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए में स्लो म्यूटेशंस हो जाती है. और हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए में फास्ट म्यूटेशन हो जाती है. तो जिसमें स्लो म्यूटेशन हो जाएगी, अगर डीएनए में भी फास्ट म्यूटेशन हो जाती ना, तो जो माँ से कोई बच्चा आ जाता ना, वो फिर इंसान बच्चा नहीं होता, ह्यूमन का बच्चा नहीं होता, वो कुछ दूसरा होता. तो स्लो म्यूटेशन जो है, जो जेनेटिक मटेरियल स्लो म्यूटेशंस दिखाएगा ना, यही अच्छा जेनेटिक मटेरियल है. ऐसे अगर हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए में म्यूटेशंस हो जाती है बट फास्ट म्यूटेशंस. इसीलिए कुछ ऐसी है लाइक एड्स, एड्स एचआईवी वायरस से हो जाता है. एचआईवी वायरस जब रेप्लिकेट करता है ना, इसमें खतरनाक फास्ट तरीके से म्यूटेशंस हो जाते हैं और उन फास्टेस्ट म्यूटेशंस की वजह से हम उसकी दवा ढूंढ नहीं पाते हैं. इसीलिए मसला है कि जितना फास्ट म्यूटेशन हो जाएगी उतना कम वो स्टेबल होगा. ठीक है बेटा, हमारे डीएनए में भी म्यूटेशन हो जाते हैं बट स्लो म्यूटेशन हो जाती हैं. इसलिए हम यहाँ पे मानेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल बिकॉज स्लो म्यूटेशन हो जाती है. ये नहीं है कि आरएनए में म्यूटेशन नहीं हो जाती, फास्टेस्ट म्यूटेशन आरएनए में हो जाती है बट हमारे डीएनए में स्लो म्यूटेशन हो जाती है. ठीक है, ये हो गई और एक डिफरेंस. एंड लास्ट वाली डिफरेंस अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे, लास्ट वाली डिफरेंस है एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो है जो मेंडेलियन कैरेक्टर शो करेगा, जो बेटा मेंडेलियन कैरेक्टर शो करेगा. ए गुड जेनेटिक मटेरियल इज दैट, ए गुड जेनेटिक मटेरियल इज दैट, मटेरियल इज दैट which show Mendelian characters. ठीक है बेटा, एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो है जो शो करेगा मेंडेलियन कैरेक्टर्स को. यहाँ पे भी आरएनए करता है शो मेंडेलियन कैरेक्टर्स. सर कौन कौन सी, वो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ना है. ठीक है बेटा, तो अभी तक मैं हर कोई जो बेसिक चीज आपके आंसर में मेंशन है ना अभी तक, वो मैंने आपको वीडियोस के फॉर्म में यहाँ पे एक एक चीज जो निचोड़ के, जो समरी जिस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ाइए. ठीक है बेटा, चाहे वो एक्सपेरिमेंट्स हो, चाहे वो बेसिक हो डीएनए में, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंसेस हो, जो भी चीजें आपके आंसर मेंशन करती थी वो मैंने आपको पढ़ाई. अब यहाँ पे बड़े बड़े टॉपिक्स रहते हैं लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत मजा है, एनर्जी के साथ बनेगी. डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, उसके बाद ट्रांसलेशन हो जाती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जेनेटिक कोड, म्यूटेशंस. ठीक है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये चीजें हम बिल्कुल आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे. अभी तक अगर आपको ये चीजें समझ आ गई है ना, तो याद रखना आगे वाले टॉपिक्स आपको बिल्कुल घास लगेंगे. ठीक है, वो बिल्कुल आसान है. और जो अभी तक पढ़ाना, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये आसान है, इसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट इसी से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है. याद रखना, बेसिक पॉइंट से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है. और जो आगे आगे हमें लगेगा कि कहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पे नहीं बनेगा, वो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे और आप हमें सपोर्ट करेंगे. बाकी थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस देखते हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच.